रद्द करने को लेकर किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर विगत 10 माह से धरने पर बैठे हैं, जहां इस मसले पर किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर कई दौर की बातचीत हुई, जो कि बेनतीजा निकली है, जिसको लेकर लगातार किसान संगठन धरने पर बैठे हैं। सरकार और किसान मोर्चा की कृषि कानूनों को लेकर सभी वार्ता विफल होने के बाद अब धरने पर बैठे किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने पूरे भारत में 27 सितंबर को लेकर बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर जबलपुर में भी किसान संगठन ने कृषि कानून के विरोध में बंद के आह्वान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन से जबलपुर लौटे किसान नेता शर्मा व बंद को सफल बनाने उनके साथ हरियाणा से आए किसान संगठन के सदस्यों ने बरेला स्थित गौर में आवश्यक बैठक की, जहां बैठक के दौरान जबलपुर में 27 सितंबर को हर स्तर पर बंद को सफल बनाने के लिए सभी प्रकार के ट्रेड यूनियन, व्यापारी मंडल और छोटे छोटे कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर उन्हें भी बंद को सफल बनाने शामिल किया जा रहा है, ताकि सभी मिलकर इस देशव्यापी बंद को सफल बनाया जा सके। और जहां बंद को लेकर किसान मोर्चा द्वारा जिला प्रमुखों से लेकर ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही किसान नेता शिव शरण शर्मा ने कहा कि लगातार 10 महीने से अन्नदाता किसान अपना घर परिवार छोड़कर कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान अनेकों किसान भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसके बाद भी सरकार कृषि कानून बिल वापसी नहीं ले रही है, साथ ही में जबकि किसी भी किसान को यह कृषि कानून मंजूर नहीं है। जब सरकार इस कृषि कानून बिल को लेकर आई तब किसी भी संगठन से बैठक नहीं की गई। अब जबरन सरकार कृषि कानून बिल किसानों पर थोपना चाहती है। सरकार किसानों की नहीं सुनना चाहती। किसान चाहते हैं कि 2024 तक इस कृषि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार बिल को लेकर अड़ी हुई है। वहीं किसान नेता शिव शरण शर्मा का कहना है कि सरकार द्वारा जो कानून किसानों के लिए लाए गए हैं वह किसान विरोधी कानून है, जो किसानों पर जबरन थोपा जा रहा है। इसलिए इसके विरोध को लेकर 27 सितंबर को देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। वहीं जबलपुर में भी पुरजोर के साथ किसान भाई, माता बहनें और साथ ही में व्यापारी इस कृषि कानून का विरोध कर बंद को सफल बनाएंगे। हरियाणा से आए किसान नेता ने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून बिल वापस नहीं लेती तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे और साथ ही में इसके लिए चाहे कितने साल लग जाए, लेकिन किसान अब पीछे नहीं हटेंगे। 24 को 26 साल है जी, और इतना उठते नहीं रहते, मतलब लगातार आपका लगातार जब तक ये जो कानून है, हाँ, इतना कानून उल्टे नहीं होते, नहीं है काला, इतना हटाने जब तक वापस नहीं लेगी सरकार, जब तक नहीं हटाने चाहे मर बेच सकते। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। तो ये 27 तारीख को जब ये जो बंद होगा, बंद कराएंगे, बंद करवाएंगे एमपी में बंद करवाएंगे। नाम आपका? हमने ये चीज़ आपसे मंगी नहीं, हमने ये चीज़ आपसे मंगी नहीं, आप हमें क्यों दे रहे हो? मतलब आपका उसके अंदर कोई ना कोई कारण है, आपका निजी स्वार्थ है। या तो मैं आपसे कोई चीज़ मांगूँ कि भैया मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप दीजिए। जब मैं आपसे मांगी नहीं रहा, आप हमें दे क्यों रहे हो? आप इसलिए दे रहे हो कि आपका निजी स्वार्थ है। हम मांग रहे हैं हमारा बिजली बिल माफ़ करो, हमारा कर्जा माफ़ करो किसानों का, वो तो आप करने को तैयार नहीं। 10 महीने से लगातार हमारे 1000 से ऊपर किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं तक शहीद हो चुकी। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी ये दुख की घड़ी में 1 मिनट का मौन धारण नहीं किया, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, कि भैया किसान भाइयों क्या बात है। 10-11 बार की मीटिंग कर चुके हम लोग, 11 बजे, उस बात को 1 साल हो गए लगभग। उन्होंने बुला के ये नहीं पूछा कि उसके बाद बात करने को तैयार नहीं कि भाई क्या बात है। जब आप ये कानून बना के लाए थे, किसी से आपने सलाह करी? कोई किसान से सलाह नहीं करी आपने। आप चोरी दरवाजे से कानून बना के ले आए। उसके बाद आप मीटिंग करते हैं, पहले तो आप हमें बोलते खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, और दूसरे देशों का एजेंट बोलते हैं, दूसरे देशों का फंड आ रहा हमारे पास। अगर हम पाकिस्तानी थे या खालिस्तानी थे तो आपने हमसे मीटिंग क्यों करी? जब हमसे मीटिंग कर ली तब हम किसान हो गए। किसान अगर हमने मान लिया, आपने हमें उस मीटिंग में आपने ये कहा कि ये हम 1.5 साल के लिए केस को पीछे कर रहे हैं, तो हम सरकार से यही कह रहे हैं कि जब 1.5 साल के लिए आप पीछे कर रहे हो तो इसको 3 साल के लिए पीछे कर दें, 2024 तक के लिए पीछे कर दें। 2024 में इलेक्शन आएंगे, नई सरकार आएगी, हो सकता है आप ही आए, तो आपको पता चल जाए कानून अच्छा है या बुरा है, कानून काला क्या है, गोरा क्या, जो आप बोले गोरा है। तो अभी तक आप लगभग 1 साल हो गया कानून आए थे, ज़्यादा ही हो गया। 1 साल में आप पूरे किसी किसान को नहीं समझा पाए कि कानून सफ़ेद है या किसान के हित में है।
2022 में आप बोले किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, और नहीं हमारे सामने बैठा लें आप भाजपा के मंत्रियों को, नरेंद्र मोदी जी को, हम पूछते बताएंगे उनको काला क्या है इसमें काला ये है कि जो अभी तक हम किसान फसल पैदा करते रहे और हो रही है देश के अंदर पैदा, उसको हम बेहतरीन अभी करने जा रहे हैं। जबलपुर की मटर हम मंडला बेच सकते रहे, दिल्ली ले जाके बेच सकते रहे, जहाँ रेट अच्छा मिलता रहा वहाँ बेच लेते रहे। और जब ये कानून बन के आ जाएगा उसके बाद क्या होगा कि हम अगर कोई भी चीज़ इकट्ठी करके रख लीजिए हमने अपने पास स्टॉक, अभी अगर हम स्टॉक करते हैं तो कलेक्टर पहुँचेगा फटाक से उठाएगा, दूध हुआ या मटर हुआ या सब्जी हुई, खाद्यान्न कोई भी पदार्थ अगर हमने स्टॉक कर लिया, किसी ने मेरे खिलाफ में कंप्लेंट कर दी, कलेक्टर महोदया एसडीएम महोदय आएंगे, क्षेत्रीय पुलिस आएगी, हमसे वो माल जब्त किया जाएगा और जनता को वितरण कर दिया जाएगा। अभी जो इस कानून में चल रहा है तो आम जनता के लिए, और ये जो विरोध है खाली किसानों का नहीं है, मजदूरों का भी है और आपका भी है, क्योंकि आप भी अन्न खाते हैं। अन्न देवता इसलिए परेशान है कि ये कानून हमें चाहिए नहीं, ये कानून गवर्नमेंट वापस ले ले। कानून अगर गवर्नमेंट वापस नहीं लेती तो 2024 तक लगातार आंदोलन करेंगे। 27 को आने वाले 27 में पूरा देश बंद का आह्वान किया गया हमारे किसानों। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।